guys. Today is the day 21 of our discussion series. यहाँ पे हम स्कीम्स, पॉलिसीज, बिल्स एंड लॉज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे देखिए कि ये पॉलिटी का पार्ट, इसे हम परफेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन इसे अलग से सेग्रीगेट भी नहीं कर सकते। तो जैसे कुछ लॉज होते हैं, एक्ट्स होती है, बिल्स होते हैं, पॉलिसीज, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटी के पार्ट से जुड़ी हुई है। अब ये जो चीजें हैं ये करंट से भी जुड़ी हुई है। तो करंट में जो हम पढ़ रहे हैं उसे किस तरीके से, कल तक हमने इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट देखा था। अब आगे के 3 दिन, मतलब आज से लेके कल और परसों, हम गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज एंड बिल्स के बारे में देखेंगे। तो देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरीके से स्टेटमेंट बनते हैं, या फिर वहां पे हम कुछ ट्रिक्स या एलिमिनेशन काइंड ऑफ थिंग लगा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2022 रिलेटेड टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा था कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। अब तो इसे तो सॉल्व करना है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, एक ये ध्यान में रखिए, अगर आपको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो आप इसे लास्ट में सॉल्व कीजिए। हम राउंड सिस्टम करते हैं ना, कि फर्स्ट राउंड में हम करते हैं कि जो हमें कंफर्म पता है उन्हें मार्क करते हैं। सेकंड राउंड में हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या फिर हम कुछ एलिमिनेशन लगा सकते हैं। या थर्ड राउंड में फिर वाइल्ड गेसेस होता है कि जो बिल्कुल ही पता नहीं है, लेकिन गेस तो करना है क्योंकि अटेम्प्ट बढ़ाना है। तो थर्ड राउंड में या फिर उसके बाद में भी आप इसे रख सकते हो, अगर आपने कोई भी चीज इसके बारे में पढ़ी नहीं है तो देखते हैं इसे कैसे टैकल करना है। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में बोला गया कि हमें थोड़ा सा अंदाजा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है। इट इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स एंड काइंड ऑफ थिंग। तो आगे बोला है प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट एडॉप्ट इट। ठीक है, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट। अल्टीमेटली इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। अब मैंने पहले जो डिस्कशन लिया है वही बोला था कि जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा करेक्ट होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ओनली तो करेक्ट है, ये 2 क्यों नहीं, ये देखेंगे। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट एडॉप्ट इट, मतलब काइंड ऑफ कंपलसरी बोला गया है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है किसी भी स्कीम के या किसी भी पॉलिसी के बारे में। ये चीज तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जनरल लॉजिक लगा के भी हम इसे निगेट कर सकते थे। और यहाँ पे एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन, मतलब ये बहुत एक्सट्रीम हो गया ना। एवरी सिटीजन, हर इंडियन को ये चीज नहीं लागू हो सकती है, या फिर शुड। तो इस तरीके से इसे भी हम थोड़ा सा निगेट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप थोड़ा सा देखोगे कि यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिल रही है, एक्सट्रीम चीजें, या फिर कुछ अलग दिया गया है जिसे जनरल लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो। ठीक है, अगर थोड़ी आइडिया है तो आपको ये चीजें आसानी से थोड़ी सी समझ में आ जाएंगी जल्दी, लेकिन फिर भी वही आप ये लॉजिक पर्टिकुलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देयर वॉज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। अब ये बोला गया था एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी रिगार्डिंग दिस एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, काइंड ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो इसे मार्क किया। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा फैक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे जनरल लॉजिक नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ कैसे करना है। यहाँ पे एलिमिनेट करते चलिए। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन ट्राइब्स या फॉरेस्ट ड्वेलर्स पर्सन से रिलेटेड नहीं है ये मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम एलिमिनेट कर देंगे। पंचायती राज, अगेन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस जो है उनके बारे में है, ये स्पेसिफिकली इस एक्ट से रिलेटेड या इस एक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनके बारे में नहीं होगा, तो इसे भी हमने एलिमिनेट कर दिया। रूरल डेवलपमेंट में पूरा ग्रामीण विकास जो होता है वो आता है, तो वहां पे भी ये नहीं होगा अगेन। अब देखिए आप बोलोगे कि सर ये तो जनरल, आप हर चीज एलिमिनेट कर रहे हो, तो अगर आप इसके कंपैरिजन में देखोगे ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो इसी नोडल एजेंसी के अंडर आएगी, ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ ट्राइबल अफेयर। ठीक है, तो इस बिना पे ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पे ज्यादा कुछ लॉजिक या फिर आप रिस्क भी ले सकते थे कि चलो ट्राइब्स यहाँ दिख रहा है, ट्राइब्स यहाँ दिख रहा है, तो हो सकता है तो ये भी चल जाता। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्क वाले क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन में बोला कि अगर आपको इन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो इसे आखिरी में रखिए। जब हम पूरा पेपर सॉल्व करके, जितना हमें आ रहा है पूरा पेपर सॉल्व करके शांति से बैठते हैं, तब हमारा दिमाग और अच्छे तरीके से काम करता है, तो तब हम इन चीजों को या इन इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एमपी लैड स्कीम विथ रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट
लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लैड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 1, 2 एंड 4 ये ऑप्शन करेक्ट दिया है, 3 को नहीं बताया गया। ठीक है, देखते हैं। एमपी लैड्स फंड्स मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल असेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये जनरल स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पे मस्ट है, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था यहाँ पे भी मस्ट था। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी चीजें देखी है कि ये मस्ट अलग कंटेक्स्ट में आया है, यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग मीनिंग निकाल रहा है, लेकिन वही मस्ट यहाँ पे आया है। तो मस्ट पे ध्यान देने की बजाय मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ओवरऑल जनरल जो मीनिंग निकल के आ रहा है ना, उस पे ध्यान दीजिए। नहीं तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में या फिर यहाँ पे भी मस्ट के बारे में थोड़ा सा बोला है, तो उसी पे ध्यान मत दीजिए, वो एक्सट्रीम वर्ड नहीं बोल सकते। जो मीनिंग निकल के आता है ना सेंटेंस का, उसके ऊपर ही हमें निर्भर रहना है, ना कि एक्सट्रीम वर्ड्स के ऊपर। वर्ड्स मीनिंग को ये करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आएगा, तभी उस एक्सट्रीम वर्ड का हमें फायदा हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। ये जनरल स्टेटमेंट था। अगेन, अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट एससी एंड एसटी पॉपुलेशन। ये थोड़ा सा काइंड ऑफ डिफरेंट है, यहाँ पे लॉजिक वगैरह नहीं लगा सकते, ये थोड़ा सा पता होना जरूरी है। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्कर्स वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। तो इसे भी सही बोला गया है। अब ये चीजें थोड़ी सी आपको पता होना जरूरी है। ये जो एमपी लैड स्कीम है, ये पर्टिकुलर उस टाइम में बहुत ज्यादा चर्चा में थी, इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो किस तरीके से फ्रेम हुआ ये भी देख लीजिए। ज्यादा कुछ फैक्चुअल या ज्यादा कुछ डाटा आपको पूछा नहीं गया है, मतलब जब भी आप स्कीम्स पढ़ेंगे भी, तो आपको फैक्ट्स या डाटा से ज्यादा बेसिक के ऊपर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, अब एमपी लैंड फंड्स आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो ये जनरल लॉजिक है कि ऐसा तो कभी होता नहीं कि अनयूज्ड फंड्स हमेशा वापस चले जाए, तो कैरी फॉरवर्ड होते हैं बहुत बार। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज पता है, तो ये एलिमिनेशन आप यहाँ कर सकते थे, फिर अगर 1 और ये ए और डी में हो जाता। तो थोड़ा सा एलिमिनेशन, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये चीजें जरूरी है। हर क्वेश्चन को हम डायरेक्ट वेगली नहीं अटेम्प्ट कर सकते, मतलब इस पहले 2 क्वेश्चन हमने डायरेक्टली अटेम्प्ट कर दिए थे, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ लॉजिक निकल के आ रहा था या फिर बन रहा था। यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते हो कि चलो मुझे पता नहीं है ना, फिर भी मैं अटेम्प्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क है। देखिए, इन टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेटिव रिस्क बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी समझ लीजिएगा कि कहाँ पे कौन सी चीजें अटेम्प्ट करनी है। नहीं तो कहीं पे अगर हम ज्यादा लॉजिक ढूंढने बैठ जाएंगे, तो वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू which of the following type of citizens? Persons with annual income of less than 1 lakh, transgender with annual income of less than 2 lakh, member of other backward classes with annual income of less than 3 lakh, all senior citizens। तो अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 एंड 2 ये दोनों स्टेटमेंट सही थे, इसलिए हमने ए को मार्क किया है। 2020 में ये क्वेश्चन आया था। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो है उसके बारे में उस पर्टिकुलर ईयर में चर्चा बहुत चल रही थी, इसलिए ये क्वेश्चन आया। यहाँ पे चीजों का पता होना जरूरी है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ट्रिक या नहीं हम बोल सकते कि सर ये ट्रिक लगाए तो चलेगा क्या, नहीं, यहाँ पे आपको कुछ चीजें पता होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट नालसा कवर्स पर्सन हुज एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 lakh, हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर दिल्ली देयर इज मेंशन ऑफ इनकम सीलिंग फॉर ट्रांसजेंडर इन नालसा पोर्टल विच इज 2 lakh, हेंस स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। तो इस बिना पे हमने जो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोला है ना, वो इस बिना पे करेक्ट बोला है। एंड देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर लीगल एड फॉर ओबीसी, ओबीसी के लिए ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है, इसीलिए हमने स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट बोला है। ठीक है, अगेन सीनियर सिटीजन्स एलिजिबिलिटी फॉर लीगल एड डिपेंड्स ऑन रूल्स फ्रेम्ड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये जो रूल्स है वो चेंज होंगे, इसीलिए ऑप्शन 4 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको चीजें पता होना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी था, यहाँ पे हम अलग से कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेस। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट बोला गया है। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट ऐसी चीजों के लिए दिया जाता है कि जो जिसमें कम लागत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये अगर 5th ऑप्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। अब फैमिली हाउस ये क्रेडिट, और वो भी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर तो नहीं आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरल लॉजिक लगा सकते हैं। चलो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए थे इन चारों पांचों ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे ये एक चीज मिल गई कि फैमिली हाउस ये किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर तो नहीं आएगा। फार्म हाउस अगर बोला होता तो काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग थी, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस बोला है। ठीक है, अब ये चीजें आपको पता चलना या फिर इनके ऊपर ध्यान जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम के नर्वसनेस में ये चीजें नहीं होती है, इसीलिए मैंने बोला कि जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे ना तो कुछ 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के रखिए, तब जाके ऐसे क्वेश्चन आप ठीक से सॉल्व कर सकोगे। क्योंकि ये फैमिली वाला जो पार्ट है वो तब निकल के आएगा, अगर इसे ये आपको पता है कि ये गलत है फैमिली हाउस तो नहीं हो सकता है, अगर ये गलत है तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है, तो फिर बी को हम डायरेक्टली मार्क करेंगे। यहाँ पे मुझे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मुझे बस इतना पता है किसान क्रेडिट कार्ड इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या फार्मिंग से रिलेटेड कुछ है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट फार्मिंग के लिए देते हैं, ना कि फैमिली हाउस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका थोड़ा सा शांत रहना या फिर नर्वसनेस कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स? कसावा, डैमेज व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंडनट सीड्स, हॉर्स ग्राम, रॉटन पोटैटो, शुगर बीट। तो ये सारी चीजें बोली गई। अगर आपको यहाँ पे ये पता है कि हॉर्स ग्राम से नहीं होगा, ये रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स में यूज नहीं होगा, ये अगर आपको पता है तो ये और एलिमिनेशन। एलिमिनेशन भी तभी काम करेगा जब आपको चीजों के बारे में कोई आइडिया है, थोड़ी बहुत आइडिया है। वेगली या एब्रप्टली, बिल्कुल ब्लैंकली या वाइल्ड जाके आप एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगा सकते हो। वाइल्ड गेस अगर करना है तो वहां पे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो एलिमिनेशन टेक्निक भी आपका तभी काम करेगा जब आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी चीजों के बारे में। अब चलिए यहाँ पे जो 6 ऑप्शंस है ना, तो हर चीज के बारे में तो आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये पता था कि हॉर्स ग्राम नहीं है। तो इस तरीके से मतलब हर चीज पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया होना जरूरी है। यहाँ पे ये बेसिक आइडिया अगर है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। और अगर हम करंट अफेयर्स इतना पढ़ रहे हैं तो इन चीजों के बारे में बेसिक आइडिया हमें आ ही जाती है। तो ऐसा तो नहीं होता कि इन 6 ऑप्शंस में से हमें कुछ भी पता नहीं है या फिर बायोफिल क्या है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। Again, there was a question in 2019 related to Atal Innovation Mission is set up under नीति आयोग। ये इसका सही जवाब है। देखिए अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसके अंडर नहीं आएगा, इनोवेशन बोला गया है, तो इनोवेशन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड तो नहीं। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसे निगेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता। लेकिन अगर आपको पता है नीति आयोग का ये इनिशिएटिव है, इसके अंडर ही सेटअप हुआ है, तो आप इसे ठीक से मार्क कर सकते थे। अगेन बहुत चर्चा में था। और यहाँ पे दूसरा कुछ लॉजिक ढूंढने से अच्छा है चीजों का पता होना। यहाँ पे पता ही होना चाहिए था, अलग से लॉजिक निकाल के इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ते समय इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, किस तरीके से स्टेटमेंट्स फ्रेम हो रहे हैं। जैसे हमने पहले 2-3 क्वेश्चंस में देखा था, बहुत जनरल स्टेटमेंट्स फ्रेम किए गए हैं, मतलब वहां पे फैक्ट्स या डाटा नहीं है बहुत ज्यादा। जब भी हम सोचते हैं ना कि करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसमें भी गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज बिल्स के बारे में पढ़ना है, वहां पे बहुत सारा डाटा होगा कि कब सैंक्शन हुआ, किस मिनिस्टर के अंडर आता है, क्या क्या ब्ला ब्ला। तो इतना पढ़ने से अच्छा बेसिक किस चीज से रिलेटेड ये स्कीम है, मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किस रिलेटेड था, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, ये भी अगर आपको पता है तो जनरल लॉजिक आप लगा सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जो चीजें मैंने अभी डिस्कस की उन्हें ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, तो थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, कल फिर से मिलेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज के बारे में जो भी क्वेश्चंस है कल और परसों उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।